हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी जान लेते हैं फ्रैक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन हमारा, जब भी हम किसी एक होल पार्ट को नंबर ऑफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम उसकी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, जैसे आपका ये एक होल पार्ट है, ओके, इसको आपने इक्वली डिवाइड कर लिया इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, सो ये एक आपका होल चीज़ थी जो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक चॉकलेट है आपके पास, एक पूरी चॉकलेट है, आपने उस चॉकलेट को 5 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लिया, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका फ्रैक्शन हो गया। सही, अभी हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये डिनोटेड होता है हमारा शेडेड पोर्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में ये चीज़ हमारी क्या शो करती है, दिस इज अ शेडेड पोर्शन। तो अगर मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि मेरा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे कितने शेडेड पोर्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 कितने पार्ट्स हैं हमारे शेडेड वाले, 3 हैं, तो वो हम उसको ऊपर लिखते हैं जो हमारा शेडेड पोर्शन है, और अपॉन दी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, उसको कितने इक्वल पार्ट्स में हमने टोटल डिवाइड किया है। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, विच इज शेडेड पार्ट अपॉन दी टोटल इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टोटल इक्वल पार्ट्स, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो बस फ्रैक्शन यही है कि आप अपने किसी एक होल पार्ट को इक्वली आप जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना, उसको कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड करें, बट इक्वली डिवाइड करने को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अनइक्वली डिवाइड करने को हम फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, अभी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन है क्या। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3/5, उसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ मैं, लाइक a/b। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, दिस इज योर न्यूमरेटर। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है आपका डिनोमिनेटर। ये आपके पार्ट्स हो गए फ्रैक्शन के। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर हो गया। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था शेडेड पोर्शन वाला, तो उसका जो फ्रैक्शन आया था वो 3/5 आया था। तो अगर कोई बोले कि इसका फ्रैक्शन में उस शेडेड पोर्शन के जो हमने फ्रैक्शन बताया 3/5, उसका न्यूमरेटर क्या है, तो उसका न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा 5 होगा। सो ये हमारा पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, अभी फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। फ्रैक्शन के कॉमनली 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। पहला फ्रैक्शन होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो जिस भी फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं, सेम मतलब सेम नंबर होता है डिनोमिनेटर का, तो वो आपके लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/5, 3/5, 1/5 एंड 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके 4 फ्रैक्शंस है और चारों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर क्या है आपके 5 है। तो ये चारों फ्रैक्शन आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो सारे फ्रैक्शन आपस में लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा, सेकेंड टाइप पे आने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मेरे अभी जस्ट माइंड में आई है कि जो हमारा फ्रैक्शन होते हैं, कभी कभार मैंने ये नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चे होते हैं वो फ्रैक्शंस को मैक्सिमम टाइम गलत लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये अपना 3/5 लिया था मैंने रिप्रेजेंटेशन में, उसमें 3/5 हमारा फ्रैक्शन था, शेडेड पोर्शन का, बट मैंने देखा है कि बच्चे उसको 5/3 लिख देते हैं। कई बार मैंने इसको एक्सपीरियंस किया अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो उसको 5/3 मतलब उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अब आप खुद ही सोचो कि जो चीज़ खुद ही 3 है वो 5 में कैसे बढ़ जाएगी, है ना। जो चीज़ खुद ही कम है वो ज़्यादा में कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा वाली ज़्यादा में से आप कम निकाल सकते हो बट कम में से ज़्यादा नहीं निकाल सकते ना। तो ये फ्रैक्शन नहीं होता है।
हमेशा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, फ्रैक्शंस उल्टा लिख देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको लाइक का मतलब बताया एक जैसा, वैसे ही अनलाइक का मतलब होता है सारे अलग अलग, ठीक है। जैसे आपका फ्रैक्शन हो गया 2/9, 7/8, 3/5 एंड 1/6। तो आपके ये जो चारों फ्रैक्शंस हैं, इसमें आपके चारों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, ठीक है। दे आर अनलाइक टू वन अनदर, ठीक। सो ये क्या हो गया आपके, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। सो लाइक से बिल्कुल अपोजिट, जिनके डिनोमिनेटर्स आपस में सेम नहीं होते, वो फ्रैक्शंस आपके अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से जान लो आप, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो चीज़ प्रॉपर है, जो प्रॉपर डिजाइन प्रॉपरली अरेंज्ड है, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल होते हैं आपके जैसे 1/5 हो गया, 3/9 हो गया, 7/10 हो गया, या आप ले लो 4/6 हो गया। अच्छा, तो ये फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? अब आप बोलोगे ये तो अनलाइक फ्रैक्शन भी लग रहे हैं, है ना, बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन, जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो आपका न्यूमरेटर होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन योर डिनोमिनेटर। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, अभी आपको ज़्यादातर बच्चे जो गलती कर देते हैं वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देते हैं रादर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो हमेशा जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए, वही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वही फ्रैक्शन कहलाता है, सही। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले समझाया, ज़्यादा में से ही कम आप डिवाइड करोगे, कम में से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या है? न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ओके। नाउ वी कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच इज यूनिट फ्रैक्शन। चलो, यूनिट फ्रैक्शन से पहले मैं प्रॉपर का ही बता देती हूँ, भाई बहन साथ रख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एज अपोजिट टू द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए आपके ये, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं? लेस देन है देन योर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर सारे बड़े हैं और डिनोमिनेटर आपके सारे छोटे हैं। तो इसमें आपका जो डिनोमिनेटर, अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा वो, सही। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट का मतलब तो सबको ही पता होगा, यूनिट मीन्स वन, ठीक। अच्छा, इसमें यूनिट फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, बस। ये यूनिट फ्रैक्शन की पहचान है कि उसका जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा 1 होगा, यूनिट वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो उसमें हमारा न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर आपके 1 होने चाहिए और देन दी डिनोमिनेटर। ये आपका यूनिट फ्रैक्शन हो गया। अब आएगा आपका लास्ट विच इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड से ही मतलब क्या होता है? मिक्सचर, दो चीज़ों को जोड़ के बनाओ, मिक्स करके बनाओ। तो इसमें हमारा जो होल नंबर होता है, अब होल नंबर क्या होता है? 0 से जो नंबर स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर योर होल नंबर, सही। सो होल नंबर, ठीक है, and your proper fraction। ये भी पढ़ने आया है एक मच्छर। सो होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये होल नंबर क्या हो गया? जैसे आपने ले लिया 7, 7 तो होल नंबर है,
और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने भी आपको बताया, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो जैसे आप ले लो 3/9, तो ये आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना फ्रैक्शन का, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, कैसे? होल नंबर प्लस योर प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ये आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, ये हमारे टाइप्स हो गए। अभी ना मैं आपको इसकी टाइप जो हमारी है ये इनके कन्वर्जन्स भी होते हैं। अभी मैं आपको पहला कन्वर्जन बताती हूँ। कन्वर्जन्स, जो ये कन्वर्जन्स होते हैं ना, ये सम सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। तो मुझे पहला कन्वर्जन जो करना है वो करना है मुझे अनलाइक फ्रैक्शन का। अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दे हुए हैं और आपको बोला है कि आप उसको कन्वर्ट करो इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है? सो अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस which has the denominator is different. All the fractions are different denominators. Like fractions are in which all the denominator is same. ठीक है? तो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। जैसे हो गया हमारा 3/4, 5/6 and you can say 1/8 और 4/9 हो गया। ठीक है? ये अब यहाँ पे देखो ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन सब के क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आपको उसको लाइक में बनाना है। लाइक में बनाने का मतलब क्या हुआ? लाइक में बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको उसको सबके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है। ठीक है, यही आपका जॉब है। अभी ना जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना इसमें, वो होता है आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालना? डिनोमिनेटर्स का। पहले हम एक कॉमन एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, ये 4, 6, 8, 9, ये क्या है हमारे डिनोमिनेटर्स। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, विच इज 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 से नहीं जाएगा ये, तो 9 as it is. Again 2 1s are 2, 3 2 2s are 4 and 9. फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 1s are 2 and 9. अब ये जाएगा आपका 3 से, 1 1 1 and 3. अगेन 1 1 1 1. तो जब तक आपका 1 1 1 1 नहीं आ जाता, जब तक आप एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 4 6 8 9 का एलसीएम आ गया आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3। सबको मल्टीप्लाई कर देता है। 2 2s are 4, 2s are 8, 8 and 9 are 72. 72 आपका एलसीएम आ गया। तो अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे आप? हमारा जो सारे फ्रैक्शंस जो हैं उसके डिनोमिनेटर्स हमको ऐसे बनाने हैं जिसका डिनोमिनेटर सबका 72 बने। ठीक है, जैसे अभी लेते हैं आप 3/4 को। तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा डिनोमिनेटर में 72 एलसीएम आए। ठीक है, इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 5/6। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों? क्योंकि 6 12s are 72 होता है, 18s are 72 होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 1/8। इसको हम 9/9 से करते हैं, क्योंकि 8 9s are 72 होता है। ये भी आपका कॉमन हो गया। अब बचा 4/9। तो 4/9 में हम 8 को 8/8 करेंगे, ऊपर नीचे वाला सेम कर देंगे। ठीक है, क्यों? अच्छा, ये एक और चीज़ें बताती हूँ आपको कि 9/9 हम ऊपर नीचे सेम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये 4/9 है, ये 4/9 × 1 भी तो मैं लिख सकती हूँ ना। 4/9 × 1 रहेगा तो वही ना। तो यहाँ पे तो 18/18 अगर आप करें तो 18 1 से 18 ही तो होता है ना। तो आप इस 1 को हम वो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। चलो, अभी आपका क्या हो गया? 3 8s are 24, 3 1s are 3,
54/72 ये आपका आ गया 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 6, 60/72, 9/72 एंड 4 8 ज़ा 32/72। तो अभी आप यहाँ देखो कि जो आपके सारे नीचे के जो आपके डिनोमिनेटर्स थे वो हमने क्या कर दिए। मैं एक बार इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। जो हमने इसके वो निकाले सेव करके, तो हमारा फाइनली क्या आया है, हमारा आया है 54/72, 60/72, 9/72 एंड 32/72, 4 8 ज़ा 32, ठीक। सो अभी ये देखो, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए। अब सेम हो गए तो मतलब सारे ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो इस तरह हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा एक होल पार्ट को नंबर ऑफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। इक्वली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, इक्वली डिवाइड करना। अनइक्वली डिवीजन इज नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक। वो हमारा हो गया। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो भी हमारा आस्ड पार्ट है, चाहे वो शेडेड हो अनशेडेड हो, ठीक है, जो भी है दैट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर हमने थर्ड पढ़ा पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे होता है वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। लाइक दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमारा लाइक फ्रैक्शन आता है पहले। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में जब आपके सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो सारे फ्रैक्शन आपस में लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे सारे डिनोमिनेटर, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आपस में अनलाइक हैं, मतलब आपस में अलग अलग हैं, तो वो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। थर्ड हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपका जो न्यूमरेटर होता है दैट इज लेस देन योर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आप एज मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा में से निकाल सकते हैं थोड़ा, थोड़े में से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसी तरह हमने पढ़ा फोर्थ विच इज़ योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अपोजिट टू दी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जो फ्रैक्शन नहीं कहलाता, ठीक। देन योर फिफ्थ वन इज योर यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारे सारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका 1 होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिक्स, ठीक है, मिक्स होना कि कौन सी दो चीज़ मिक्स होना, विच इज़ इसमें क्या होता है, हमारा एक होल नंबर होता है, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर आपका हो गया जैसे 9, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हो गया 2/7। ये क्या हो गया पूरा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन बताया है। कन्वर्जन मैंने आपको बताया कि अनलाइक को हम लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। उसमें आपको जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनका आप डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। जो भी आपका एलसीएम निकल कर आएगा उसको आपको जो आपके अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको ऊपर नीचे नंबर से सेम करना है, बट आपके फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन हर किसी का वही आना चाहिए जो आपका एलसीएम आ रहा है, तो आपको उस तरह उस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। इस केस में जैसे हमारा 72 72 72 72 डिनोमिनेटर आ गया, मतलब जो हमारा एलसीएम आया था अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का, वो हमको वही फ्रैक्शन सबको सेम बनाना है। तो ये हमारा अब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो इतना आप समझिए। इसके आगे की कन्वर्जन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल।